तो भाई राम राम सारा ने आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। एक सवाल पूछा जाता है, आईटी कंपनी में प्लेस होने के लिए, जॉब लेने के लिए आपको कितनी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ये सवाल बड़ा ही वियर्ड सा सवाल लगता है और एक्चुअली हम आपस में कई बार यहाँ डिस्कस भी करते हैं। बहुत ही इरिटेटिंग सवाल लगता है। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं उनको लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब कि ये जो डब्बा है, कंप्यूटर मशीन है, सिर्फ उससे लेना देना है उसका। जो लोग जुड़े हुए हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी आजकल बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और अलग अलग टूल्स टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनको लगता है कि वो आना मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। एक और सवाल रिसेंटली पूछा था किसी ने कि ये जो बाहर कोचिंग्स हैं आजकल जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स कोर्सेज करवाती हैं, क्या ये करने चाहिए, क्या इससे कोई फ़ायदा है, क्या इससे आपको किसी आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है। इरिटेटिंग लगता है ये सुन के कि लोगों को लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब बस कोडिंग। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की नहीं, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसके बारे में तो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये अलग चीज़ क्या है। मतलब कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ही तो है। तो इस पे मैं थोड़ी सी बस बात करना चाहूँगा। कोडिंग जो है, कोडिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ऐसे भी लोग हैं जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कोडिंग में, उनको आइडिया ही नहीं है, बट वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। लॉजिक है मेरे दिमाग में, मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस में देखना चाहता हूँ, तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है अपने थॉट्स को ट्रांसलेट करने के लिए कि कंप्यूटर, ये जो मशीन है, ये जो डब्बा है, ये उनको समझ पाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ है अगर हम मोटी मोटी भाषा में बात करें। उसके अंदर कैटेगराइजेशन आ जाती हैं, वेब टेक्नोलॉजीज अलग हैं, डिपेंडिंग ऑन मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उठाता हूँ और उसको यूज़ करता हूँ। अगर मैं एक सिंपल लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो अपनी जो बेसिक सिंपल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये 3-4 चीज़ों में हमारे सारे काम हो जाते हैं। मतलब सी प्लस प्लस अगर आपको आता है, ओके, गुड इनफ है। अगर हम बात करते हैं कि ओके क्या मुझे ये स्पेसिफिक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्या मुझे जावा आनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में काम कर रहे हो। अगर कोई कंपनी है जो जावा में काम करती है और उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें तो यही कैंडिडेट चाहिए जिसको जावा आती हो, जिसको जावा में ये चीज़ें आती हो, तो एक अलग बात है। लेकिन यूजुअली अगर मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो मैं दूसरी सीख सकता हूँ, कोई इतनी उसमें बड़ी मेहनत वाला काम नहीं लगता है। और एक टाइम के बाद आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर आप इस फील्ड में हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी दी गई है आप उसको फटाफट से समझोगे और उस पर काम कर सकते हो। आज के टाइम पे अगर बात करूं तो मैं इंडिपेंडेंट हूं किसी भी लैंग्वेज से या किसी भी टेक्नोलॉजी से। काफ़ी बार मैंने उस टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं सुना होता है, बस देख करके ओके ये ऐसे ऐसे कुछ काम करती है, ये हम करना चाहते हैं, उतना समझ के हम उस पर काम करने लग जाते हैं या फिर उसमें जो भी हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। उस लेवल की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस से, जो काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग की टर्म्स में सोचने का तरीका दे देती है, आपका दिमाग डेवलप कर देती है उस हिसाब से सोचने के लिए। उसके अगर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वो कितनी ज़रूरी है, वो बहुत हद तक हमें हेल्प करती है हमारे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। और वो थॉट प्रोसेस हम ऑलमोस्ट हर फील्ड में लगा सकते हैं, इवन नॉर्मल लाइफ में लगा सकते हैं। कोई भी टास्क है उसको अगर हम एक स्ट्रीमलाइंड वे में या फिर एक एफिशिएंट वे में उसको करना चाहते हैं तो वो एक थॉट प्रोसेस हेल्प करता है। वो भी कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बहुत ही छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा हम बीटेक में और क्या पढ़ते हैं, बीटेक में हम डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हैं जो एक तरह से बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप के कोर्सेज हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंपाइलर्स हुआ, उनकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने आप को एक सही मायने में कंप्यूटर इंजीनियर कहना चाहते हो और आगे कंप्यूटर साइंस में पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज आप सिर्फ एक कोडर हो, एक प्रोग्रामर हो, जो कोई भी बन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर बैठे बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के भी आप वो सीख सकते हो। तो आपने एक इंजीनियरिंग डिग्री लिया तो उसमें क्या सीखा है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या असेंशियल पार्ट होते हैं, एक कंपाइलर क्या करता है, क्यों करता है, उस तरह से ही क्यों किया गया है, तो वो चीज़ें क्वेश्चन करना। जब हम इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं या इवन नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा दिमाग डेवलप होता है फेल केसेस आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरी जो चीज़ है वो कहाँ फेल हो सकती है। फेल केसेस हमें नॉर्मल लाइफ में भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि ओके मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या इस सिनेरियो में गड़बड़ नहीं हो जाएगी। वो एक सेकंड नेचर बन जाता है जब आप प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। इस तरह की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो आपको
थ्रू आउट कंप्यूटर साइंस में हेल्प करती ही करती है, दूसरी जगहों पे भी करती है। कंप्यूटर साइंस में हर कोर्स में वो हेल्प करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, नेटवर्क्स हो गया, डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क के वो वैसे ही क्यों हैं, हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते, यही वाली लेयर्स क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इन लेयर्स की। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये आपके दिमाग में आने लगते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए। जब आप एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ओके इस तरह से ये प्रॉब्लम है, गिवन इनपुट ये है, आउटपुट मैं ये चाहता हूँ, इसको कैसे करूँ। हमारा ब्रेन जो है कुछ हद तक उस तरह से वायर्ड हो जाता है। लेकिन पूरे फील्ड को सिर्फ उतने तक लिमिट कर देना कि भैया कोडिंग लैंग्वेजेस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यही जो होता है बस कंप्यूटर साइंस में, यही मेन चीज़ है और कुछ नहीं है, वो बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं वो बस उतना ही है, वो आना ज़रूरी है। ABCD जब तक नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वो ABCD तक ही रहता है, उसको आप पूरे फील्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। जितना अभी तक मैंने बीटेक के बारे में बात किया ये तो हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पार्ट, इसमें साइंस का पार्ट बहुत ही कम इन्वॉल्व होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं तो उसकी साइंस भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही कम हद तक टच किया जाता है एक नॉर्मल बीटेक में साइंटिफिक पार्ट। जो भी हम एंड प्रोडक्ट्स देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हुआ, ये एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, लेकिन ये फाइनली कैसे बनाया गया, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो साइंस का पार्ट है कि ये ऐसा ही क्यों है। अगर हम सोचें कि कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 1930s में, आई थिंक 36 में ट्यूरिंग मशीन आई थी। अगर आपने वो देखी होगी इमिटेशन गेम, एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाई जो कि एक बेस है कंप्यूटेशन का। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है पूरा कोर्स है, कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हमारे पास जो सबसे बड़ा अवार्ड है कंप्यूटर साइंस में वो ट्यूरिंग अवार्ड है। तब तक ये डब्बा तो नहीं था, तब तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं थी। आई थिंक 1960s में प्रॉपरली कंप्यूटर साइंस को एक फील्ड की तरह रिकॉग्नाइज किया गया था। तो कंप्यूटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है वो तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। कंप्यूटर साइंस का बेसिक मतलब है साइंस ऑफ कंप्यूटेशन। इसका कंप्यूटर या ये डब्बे से कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपल पेन पेपर पर भी कंप्यूटर साइंस करते हो। पॉपुलर एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का, डायस्ट्रा एल्गोरिदम। तुम्हारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये है। अब तुम कोई तरीका बताओ जिसकी हेल्प से सबसे छोटा रास्ता मैं ढूंढ पाऊँ इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुँचने का। तो ये तो मैं बैठे बैठे पेन पेपर लेकर के सॉल्व कर सकता हूँ ना। ये कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है, कोई कोडिंग से लेना देना नहीं है, कोई कंप्यूटर मशीन से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एल्गोरिदम को, उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना चाहूँ, मैंने जो अपने दिमाग में सोचा है वो मैं इस कंप्यूटर सिस्टम को समझा पाऊँ, बस उतना काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब एक बार मैं इसको बता देता हूँ तो ये वो काम बार बार कर सकता है। मैं इसको कुछ भी इनपुट दूंगा, ये वो सारे स्टेप एग्जीक्यूट करेगा और मुझे एक आउटपुट निकाल करके देगा। कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये बस इतना सा पार्ट है। बहुत ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व होता है कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स का। काफ़ी कंप्यूटर साइंटिस्ट्स जो होते हैं वो, उनका मैथ्स का बैकग्राउंड होता है। वो चीज़ें देते हैं कंप्यूटर साइंस में जिसके ऊपर बाकी लोग अपना काम करते हैं। उसके लिए उनको कोडिंग की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोचा जाए तो ये फील्ड इतना पॉपुलर क्यों है, कंप्यूटर साइंस इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ क्यों है? सिंपल सी बात है, ये साइंस ऑफ कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन हर जगह चाहिए, स्पेस से लेकर के केमिस्ट्री से लेकर के फिजिक्स में कंप्यूटेशन है। अल्टीमेटली हम एक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं और वो एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम ही बन जाती है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट तो हर जगह हमेशा ही रिक्वायर्ड रहेंगे जब तक कंप्यूटेशनल चैलेंजेस हैं दुनिया में। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स फिर पीएचडी तक बढ़ते हैं तो एक्चुअली हम साइंस वाला पार्ट समझने लगते हैं, तो हम साइंस वाला पार्ट टच करने लगते हैं। तब हमें ये समझ में आता है कि वो जो हम इनिशियली कर रहे थे, जिसे हम सब कुछ मान रहे थे, वो सिर्फ ABCD थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर मैं अपने इनिशियल पॉइंट्स में आऊँ कि आपको अगर आईटी में जॉब चाहिए तो जॉब्स तो बहुत सारी हैं आईटी फील्ड के अंदर। लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लोग बाहर से छोटे मोटे कोर्सेज करके उसके बाद भी आईटी कंपनीज़ में घुसते हैं। दूसरी ब्रांचेस के लोग भी आईटी कंपनीज़ में जाते हैं। पर अगर आप सही मायने में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो या कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो प्रॉपर डिग्री, ऐसा नहीं कि जस्ट एक बीटेक डिग्री पेपर पे ले ली, प्रॉपर वो पढ़ाई। और ऐसा भी नहीं है कि वो पेपर वाली डिग्री ही चाहिए, वो एग्जैक्ट पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हो। और अच्छी बात यही है कंप्यूटर साइंस की, बहुत ही फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए होती। इतने सारे कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर फ्री पड़ा हुआ है सारा मटेरियल, आईआईटी से लेकर एमआईटी तक लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बट एक अच्छा कॉलेज आपको हेल्प करता है एक सेट करिकुलम देने में कि ये कोर्सेज अगर आप समझ लेते हो आपको कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी। इसलिए जो बाहर कोचिंग्स और बाहर ये छोटे मोटे इंस्टीट्यूट अब खुल गए हैं वो नीचे पड़ जाते हैं,
प्रॉपर कॉलेज डिग्री के सामने। बट अगर आप में कैपेबिलिटी है खुद से समझने की, खुद से सीखने की, तो ऑब्वियसली आप बाहर से भी कर सकते हो। एक कंपनी को अगर देखा जाए तो एक कंपनी को सिर्फ एक बंदा चाहिए होता है जो उनका काम कर दे। लेकिन हाँ, मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक बीटेक डिग्री है, तभी वो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं। डिग्री नहीं है तो आप बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो। अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो अगेन आपको किसी छोटी कंपनी से स्टार्ट करना पड़ता है। थोड़े साल वहाँ काम करके उसके बाद आप ग्रो करते हो, किसी बेटर कंपनी में जाते हो, तो यही डिफरेंस आ जाता है। तो अगली बार अगर लगे कि ओके कंप्यूटर साइंस मतलब कोडिंग या फिर ये सी प्लस प्लस जावा, नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझनी पड़ती हैं। इतना आसान होता तो हर बंदा कंप्यूटर साइंटिस्ट होता 6 महीने या 1 साल का कुछ कोर्स करके। तो आज बस इतना ही था। अगली बार काम करते करते कुछ और थॉट्स आएंगे या फिर से कोई ऐसा ही बेतुका सा सवाल पूछेगा तो फिर से बात करेंगे।